श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ में नंदलाल नियाती जी ने 29वें अध्याय का शीर्षक पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांतों का संकेत दिया है। पहला, कृपा मार्ग। रसो वे सह। ऐसे रसात्मक श्री कृष्ण जिस जीव का वर्णन करते हैं, उस जीव के अविद्या आदि दोषों को स्वयं कृपा कर दूर करते हैं और उसे सर्व प्रकार के शुद्धांतःकरण कर अपने रसपान का पात्र बना उसमें अपना रस स्थापित करते हैं और फिर स्वयं भी उस रस का रसास्वादन करते हैं। यही पुष्टि मार्ग का महाफल है, जैसा गोपियों को प्राप्त हुआ। दूसरा, अष्टाक्षर मंत्र और ब्रह्म संबंध। पुष्टि मार्ग के उपरोक्त महाफल की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए अत्यावश्यक है कि जीव उस रस स्वरूप आनंद स्वरूप सारस्वत कल्प में श्री गोकुल में प्रादुर्भूत श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करे। इसलिए पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज गोस्वामी बालकों से प्रथम अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम ममा की दीक्षा प्राप्त कर उस रसात्मक श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र आश्रय स्वीकार करना है और उनसे गोस्वामी बालक गुरु से ब्रह्म संबंध दीक्षा प्राप्त कर स्वयं के एवं प्रभु के स्वरूप का बोध कर यथार्थता को समझते हुए उस रसात्मक श्री कृष्ण की सन्मुखता को सतत बनाए रखने में जो जो बाधक वस्तुएं व्यक्ति हैं, उन अपने देह इंद्रिय आदि स्त्री ग्रह धन पुत्र कुटुंबी लोक परलोक आदि सबको अपनी आत्मा सहित उसे प्रभु को समर्पित कर देना है और इन सब का सहयोग और विनियोग उस प्रभु की सेवा में ही करने की प्रतिज्ञा करना है। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रबणम सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा। श्री महाप्रभु जी के इस सिद्धांत के अनुसार अपने माथे श्री कृष्ण का स्वरूप पदरा नियमित रूप से प्रतिदिन उस स्वरूप की तनु वित्तजा सेवा में लगना है। स्वरूप को साक्षात श्री कृष्ण ही मानना है। प्रतिदिन तन्मयता पूर्वक सेवा करने और प्रेम पूर्ण तनुवित्तजा सेवा के नियमित अभ्यास के फलस्वरूप एक दिन वो सेवा मानसी सेवा के रूप में परिवर्तित एवं सिद्ध हो सकती है। सावधानी पूर्वक प्रेम सेवा। श्री गोपीजनों द्वारा की गई श्री कृष्ण की सेवा को अपना मार्गदर्शक बना उन्हीं के भावों की भावना से प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते रहना है और प्रभु से भय रखते हुए सेवा के हर क्षेत्र में पूरी सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। तत्सुखे सुखित्वम। सेवा में वात्सल्य भाव है, अतः बालक रूप श्री ठाकुर जी के सुख का सदैव ध्यान रखना चाहिए। उनके सुख में ही अपना सुख मानना, इसलिए ऋतु अनुसार वस्त्र वागे आभूषण आदि घराने और पंखा अंगीठी आदि का प्रावधान मार्ग सेवा में रखा गया है। सतत दास्य भाव, अपने को सदा श्री कृष्ण का सेवक और श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मान अपने सेवक धर्म को सतत करते रहना है। सभी इंद्रियों का मोड़ प्रभु सेवा में। आंख प्रभु का दर्शन करे, कान प्रभु की लीला कथा कीर्तन गुणसुने, वाणी प्रभु गुणगान करे, हस्त प्रभु सेवा करे, नाक प्रसादी तुलसी आदि को सूंगे आदि आदि। इस प्रकार प्रभु सेवा में सर्वात्म भाव रहे। 8, जीव के धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री वल्लभ के ग्रंथ चतुश्लोकी के अनुसार जीव का धर्म प्रभु की सेवा अर्थ प्रभु को ही धन और सर्वस्व मानना, काम प्रभु दर्शन की कामना और मोक्ष सदा प्रभु का भजन स्मरण कीर्तन और सन्मुखता ही है। इस प्रकार पुष्टि मार्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ अलौकिक हैं। आचार विचार पुष्टि मार्ग में आभ्यंतर एवं बाह्य दोनों प्रकार के शौच अर्थात पवित्रता की प्रधानता दी गई है। अंतःकरण में सदा शुद्ध भाव ही रहे, समर्पित सही निर्वाह। श्री ठाकुर जी के प्रसाद से ही जीव अपना निर्वाह करे, वस्त्रादि भी प्रभु को समर्पित करके ही प्रयोग में लावे। असमर्पित ग्रहण सर्वथा त्याज्य है। समर्पित से ही वस्तुओं का दोष दूर होता है। 11वां, आश्रय की दृढ़ता और अनन्य भक्ति। श्री कृष्ण के आश्रय में पूर्ण विश्वास एवं सत बना रहे और अन्याश्रय भूल कर भी ना करे। अन्याश्रय भक्ति में बाधक है। 12वां, निस्साधन और निष्काम भाव। साधन बल पर कभी भरोसा न कर, प्रभु कृपा पर ही सदैव निर्भर रहे और प्रभु से कभी कामना न करे। प्रभु सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ है, प्रभु को श्रम न दे। प्रभु को श्रम देने का अर्थ ही अपने किसी न किसी स्वार्थ की उनसे पूर्ति करवा लेना है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद श्री वल्लभ के सिद्धांत को सदैव दृष्टि में रखते हुए जगत और उसकी सभी वस्तुओं व्यक्तियों आदि को श्री कृष्ण रूप ही समझना है और उन्हें प्रभु के ही दर्शन करने हैं। अनुसर में श्री कृष्ण तन्मुखता
सन्मुखता। श्री ठाकुर जी की सेवा उपरांत अनवसर अवधि में भी चाहे लौकिक कार्य अथवा दुकानदारी आदि क्यों न करे, प्रभु का विस्मरण नहीं होना चाहिए। शरण भाव ने प्रभु सन्मुखता सदा बनी रहे। अव्यावृत्ति की दशा, जीवन निर्वाह के लिए कोई ना कोई धंधा न करते हुए गोपियों की तरह विरह गुणगान में निरत रहे, व्यावृत्ति करते हुए भी चित्त प्रभु में रहे। दैन्य दैन्य पुष्टि का आभूषण है, प्रभु को प्रसन्न करने का ये सर्वोच्च साधन है। अहंकार की भावना भूल कर भी न लावे। भक्तानाम दैन्यम एवेकम हरितोषण साधनम संतुष्ट सर्व दुखानि नाशयति एव सर्वतः। मानवता और जीव मात्र पर दया वैष्णवता के लिए प्रथम आवश्यक और सबके साथ मानवता का व्यवहार और प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना है। गांधी जी का प्रिय वचन, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। पुष्टि भक्त नरसिंह मेहता की रचना है। सत्संग श्रीमद् भागवत श्री वल्लभ के षोडश ग्रंथ आदि गोस्वामी बालकों के प्रवचन, शिक्षा पत्र 84 एवं 200 वैष्णवों की वार्ता आदि के श्रवण पठन आदि के नियमित सत्संग से श्री कृष्ण के भाव की निरंतर अभिवृद्धि करते रहना चाहिए। दुस्संग भाव को नष्ट करना है, उससे सदा बचते रहना है। भगवदियों का सत्संग करते रहना चाहिए। पुष्टि मार्ग में बिना किसी भेदभाव के वर्ण आश्रम जाति लिंग देश काल का विचार किए बिना सबके लिए द्वार खोला है। स्त्रियों शूद्रों यवनों तक को पुष्टि मार्ग अपनाने का अधिकार है। इन दृष्टियों से पुष्टि मार्ग में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी के व्यक्तित्व का सम्मान, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, विचारों की विभिन्नता रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना श्री वल्लभ सिखाते हैं। 21वां श्री यमुना जी का कृपा को महत्व, पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी भी की कृपा को महत्व दिया गया है। वे प्रेम लक्षणा भक्ति का ही स्वरूप हैं। उन्हीं की कृपा से सेवोपयोगी अलौकिक देह बनता है। इसी प्रकार श्री गिरिराज जी सर्वोत्कृष्ट पुष्टि भक्त माने गए हैं, क्योंकि उनका अंग अंग श्री कृष्ण सेवा में रत है। वे और श्री यमुना जी भगवत स्वरूप ही हैं। विवेक धैर्य आश्रय। श्री वल्लभ के सिद्धांत अनुसार विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। त्रिदुखम त्रिदुख सरम धैर्य और अक्षये तु या सुक्षये का सर्वथा शरणम हरि। इस प्रकार से पुष्टि वक्त को विवेक धैर्य और प्रभु आश्रय रखना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव सेवा पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण की सेवा तो परम कर्तव्य है ही। हरि से भी अधिक भाव गुरु में रखना और गुरु की सेवा करना तथा गुरु से भी अधिक वैष्णव को मानना और उनकी सेवा करना और प्रसाद लिवाना खिलाना पुष्टि भवन के लिए वांछनीय है। चॉइस। श्री वल्लभ न्याय एवं श्रम पूर्वक अर्थोपार्जन के ही हामी है और इस प्रकार कमाए धन को ही दैवी द्रव्य मानते हैं। वे अन्यथा प्राप्त आसुरी द्रव्य का श्री ठाकुर जी में विनियोग कराने के पक्ष में किंचित भी नहीं है। उन्होंने, श्री गोसाई जी ने आसुरी द्रव्य को कभी स्वीकार ही नहीं किया, उनका सर्वथा त्याग किया। अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल भीषण परिस्थितियों में भी प्रभु कृपा के ही दर्शन करना है। प्रभु को कभी दोष नहीं देना है। पुष्टि मार्ग में प्रदर्शन दम एवं यशलिप्सा को ये माना गया है। ये बातें अहंकार का जन्म देने वाली और दैन्यता के विरुद्ध हैं। सत्य भाषण और प्रदोष न देखना भी पुष्टि मार्ग के अपेक्षित गुण है। निवेदन मंत्र का भगवदियों के साथ मिलकर अनुदिन अनुसंधान और मनन करना चाहिए, जिससे गद्य मंत्र की भावना कभी विस्मृत न होने पावे और उसके भावों के अनुसार जीवन में आचरण चलता रहे। तुलसी कंठी को सतत धारण दिए रहना, चरणामृत का नित्य सेवन और उर्दू पुंडरीक तिलक का धारण करना भी पुष्टि आचरण के अपेक्षित अंग है। पिंडरू और सूतक की स्थिति में पुष्टि मार्ग के नियमानुसार इनकी अवधि समाप्ति पर अष्टाक्षर मंत्र के साथ नवीन कंठी धारण कर अशुद्ध को उतार देना चाहिए आदि आदि। इस प्रकार श्री वल्लभ के इन सिद्धांतों और उनकी आज्ञाओं का सतत आचरण करते रहना ही श्री वल्लभ का दृढ़ाश्रय निरंतर बनाए रखना है। श्री वल्लभ के युगल चरणारविंद की कृपा से ही पुष्टि भक्ति का आचरण एवं फल प्राप्ति संभव है। ये पुष्टि मार्ग के मोटे मोटे सिद्धांत पाठकों के समक्ष संकेत रूप से एकत्रित रख दिए हैं, जिससे इनके सतत आचरण